सो गाइज आज हम लोग ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट को देखने जा रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट देखने से पहले हम लोग इन प्लेस डिप्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और क्यों यहाँ से हम लोग ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट की तरफ मूव किए हैं वो देखेंगे। तो लेट सपोज कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है, जिसमें 3 EC2 इंस्टेंसेज हैं। अब इस तीनों इंस्टेंसेस पे हमारा 0.1 वर्जन जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। अब हमें 0.2 वर्जन को इंस्टॉल करना है इन सारे EC2 इंस्टेंसेस पे, मीन्स हमें अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्जन 0.2 डेवलपर्स बना के देते हैं। ये अपना जो भी क्या कहते हैं जो भी कोड होता है वो डेवलपर से बना के देते हैं और हम लोग उसे डिप्लॉय कर देते हैं EC2 इंस्टेंसेस पे। तो गाइज डिप्लॉयमेंट तो हो गई, बट यहाँ रिस्क है। लेट्स सपोज कि डिप्लॉय करने के बाद हमारे कस्टमर्स इशू फेस करने लगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें 0.2 को हटा करके वापस से 0.1 को इंस्टॉल करना होगा। एंड दोस्तों, वो हमें फ्रॉम स्क्रैच करना होता है और लिटरली इट्स टाइम टेकिंग। सो अगर आपका कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो सीरियसली उसके लिए ये मेथड बिल्कुल ही सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डाउन टाइम आपको आ जाता है, ठीक है। तो इन सारे सिचुएशंस को, इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट को यूज किया जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या होता है। हमारे पास दो इन्वायरमेंट्स होते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में। पहला इन्वायरमेंट ब्लू हो गया, जो कि लाइव होता है, प्रोडक्शन में यूज किया जाता है इस इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये करेंटली आप लोग देख सकते हो, ये ब्लू इन्वायरमेंट है जो कि लाइव है। अब जो भी ट्रैफिक होते हैं कस्टमर्स के, यूजर्स के, वो सारे ट्रैफिक आपको इस इन्वायरमेंट के थ्रू ही जाते हैं। अब नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास 0.2 वर्जन है, जिसे हम लोगों को इंस्टॉल करना है ऑन EC2 इंस्टेंसेस। तो हम लोग वो सारे वो जो भी अपग्रेडेड पैकेज है उसे इन तीनों EC2 इंस्टेंसेस पे हम लोग डिप्लॉय नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, कोड डिप्लॉय क्या करेगा आपको कि एक रेप्लिका क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही EC2 इंस्टेंसेस सब कुछ सेम होगा, बट वो इसी के साथ एज एन रेप्लिका वो क्रिएट कर देगा, जिसे हम लोग ग्रीन इन्वायरमेंट कहेंगे। और इस ग्रीन इन्वायरमेंट ये क्या होगा, कंप्लीटली सेपरेटेड होगा फ्रॉम ब्लू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इस ग्रीन इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे 0.2 वर्जन को इंस्टॉल करेंगे इस EC2 इंस्टेंसेस पे। और एक बार जब आपको ये डिप्लॉय हो गया तो आप लोग इंस्टेंस पे चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय हुआ या नहीं है। अगर जब सही से डिप्लॉय हो गया हो, तब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। उस वक्त क्या होगा, जो ट्रैफिक जो आपका आ रहा है ना ब्लू इन्वायरमेंट से, वो तो पहले आपको ग्रीन इन्वायरमेंट से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब जब हम लोग देख लें, उसके बाद क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो कंप्लीटली ग्रीन इन्वायरमेंट से जाना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लू इन्वायरमेंट पर ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। तो अभी क्या है, हमारे कस्टमर्स के पास 0.2 वर्जन जाना स्टार्ट हो गया है, वो लोग अब इस वर्जन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ बेनिफिट्स क्या हो रहा है हमें। हमारे पास दोस्तों 0.1 वर्जन अभी भी है अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि अगर ये 0.2 वर्जन सही से काम नहीं किया तो हमें इसे रिमूव करना होगा और फिर से 0.1 को इंस्टॉल करना होगा, ऐसा नहीं है। तो लेट्स सपोज कि कस्टमर्स इशू फेस करने लगे, तो क्या करेंगे हम लोग, सडनली इसे क्या कर सकते हैं, ये जो भी फेल ओवर हुआ है, ये इस ट्रैफिक को वापस से हम लोग ब्लू इन्वायरमेंट पे राउट कर सकते हैं, जो कि 0.1 होगा। तो एकदम मिनिमल डाउन टाइम, या फिर आप कह सकते हो नियर जीरो डाउन टाइम में ये सारे काम होते हैं। तो क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, वो बेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि अब लेट्स अब ये जो ब्लू इन्वायरमेंट है ना, आप इसे अपने पास कुछ दिनों के लिए भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक आपको ग्रीन इन्वायरमेंट से जाना स्टार्ट हुआ और आपको फिर ब्लू इन्वायरमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो 5 दिन 10 दिन हम लोग वेट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कस्टमर्स 0.2 वर्जन पे इशू फेस कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कोड डिप्लॉय क्या करेगा, आपको ब्लू इन्वायरमेंट को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है दोस्तों।
अब हमारा सारा ट्रैफिक क्या हो गया, आपको ग्रीन इन्वायरमेंट से जाना स्टार्ट हो गया। फिर फर्दर अगर 0.3 इंस्टॉल करना हो तो उस वक्त भी यही काम होगा। कोड डिप्लॉय क्या करेगा, आपको ये इस ग्रीन इन्वायरमेंट का एक नया रेप्लिका इधर क्रिएट कर देगा और वहां पे 0.3 इंस्टॉल करेगा और फिर सारे के सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो दोबारा फॉलो किए जाएंगे। तो गाइज ये बेस्ट वे होता है फॉर द क्रिटिकल एप्लीकेशन, फॉर द प्रोडक्शन एप्लीकेशन। ठीक है, ये इन प्लेस डिप्लॉयमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको रेप्लिकाज रन कर रहे होते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने यूज केस को देखते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग, कैसे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है वहां पे एक वीपीसी होगा और ये एक लोड बैलेंसर लगा हुआ होगा। तो जो भी आपको जो भी ट्रैफिक जा रहे हैं वो लोड बैलेंसर से होके जाएंगे। और आपको लोड बैलेंसर क्या है, यहाँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो टारगेट ग्रुप है उससे कनेक्टेड है। इसके अंदर 3 इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, और सारे के सारे ट्रैफिक जो है फिलहाल इस ब्लू इन्वायरमेंट से जा रहे हैं यूजर्स के पास। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वर्जन 0.2 इंस्टॉल करना है इन सारे EC2 इंस्टेंसेस पे। पहले से 0.1 आपको इंस्टॉल्ड था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो ये क्या है, ये हम लोग कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा पाइपलाइन, कोड पाइपलाइन का यूज करके हम लोग पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ गिटहब एज ए सोर्स हम लोग रखे हैं। यहाँ पे जो भी डेवलपर्स हैं वो अपने 0.2 अपग्रेडेड वर्जन उस कोड को वो लोग गिटहब पे रख देंगे। अब हम लोग S3 में एक बकेट क्रिएट करेंगे जहां पे जो कोड पाइपलाइन है वो आपका सोर्स आर्टिफैक्ट स्टोर करके रखता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग फिर कोड डिप्लॉय का यूज करेंगे डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए। अब कोड डिप्लॉय क्या करता है, आपको कोड डिप्लॉय सबसे पहले क्या करेगा, ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा आपके लिए। ठीक है, जब ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया वहां पे वो लेटेस्ट वर्जन जो भी पैकेज है वो इंस्टॉल कर देगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद लोड बैलेंसर से जो भी ट्रैफिक है, ठीक है दोस्तों, वो सारे के सारे ट्रैफिक आपको इस ग्रीन इन्वायरमेंट से जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब ग्रीन इन्वायरमेंट से ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो गया तब कोड डिप्लॉय क्या करेगा, आपको ये जो ब्लू इन्वायरमेंट है उसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा यूज केसेस। और उसके बाद फाइनली जो यूजर है वो आपको ग्रीन इन्वायरमेंट से लाइक आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा कंप्लीट यूज केसेस है। इस यूज केस को अभी हम लोग प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले कि हम लोग कंसोल पे चले, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी इश्यूज हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं thecloudworld2019@gmail.com पे। तो आइए चलते हैं कंसोल की तरफ। तो गाइज हम लोग AWS कंसोल पे आ चुके हैं। तो अब दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बता दूं जो कि आपको कंसीडर करने होंगे। मतलब आप कैसे आ, आगे प्रोसीड करोगे। तो सबसे पहले ये सोचो कि हमें कौन कौन से सर्विसेज का यूज करना है। हम EC2 यूज कर रहे हैं, S3 यूज कर रहे हैं, कोड डिप्लॉय यूज कर रहे हैं, और कोड पाइपलाइन यूज करते हैं। अब इसे करने में हम लोग को कौन कौन से सर्विसेज को IAM रोल्स असाइन करने होंगे। जो हमारा EC2 इंस्टेंसेस है वो क्या कर रहा है, वो आर्टिफैक्ट्स आपको S3 से उठाएगा। ठीक है, वो मल्टीपल सर्विसेज को यूज करेगा। तो आपको एक रोल हमें क्रिएट करना होगा EC2 इंस्टेंस के लिए, एक रोल क्रिएट करना होगा कोड पाइपलाइन के लिए, क्योंकि वो पाइपलाइन क्रिएट कर रहा है, उसे अपने आर्टिफैक्ट्स को S3 बकेट में भेजना है, उसके लिए उसे S3 का भी एक्सेस चाहिए। ठीक है, कोड डिप्लॉय को भी एक्सेस करना है उसे, उसका भी एक्सेस चाहिए। एक और रोल हमें एज्यूम करना होगा, वो होगा कोड डिप्लॉय के लिए, क्योंकि वो भी डिप्लॉयमेंट कर रहा है आपको EC2 इंस्टेंसेस पे। ठीक है, आपके आर्टिफैक्ट्स को उठाएगा S3 बकेट से। तो ये सारे चीजें होंगे। तो हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले IAM रोल क्रिएट करके इन सारे सर्विसेज को पहले असाइन करना होगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे IAM रोल क्रिएट करके पहले ही रख देंगे भाई। तो रोल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला रोल मैं क्रिएट करूंगा EC2 इंस्टेंस के लिए।
नेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक्चुअली करंट अभी मैं फुल एक्सेस देने वाला हूँ, ठीक है। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे मैं सबको फुल एक्सेस दे देता हूँ। कोड डिप्लॉय हो गया, आपको S3 बकेट, चलो कोड पाइपलाइन भी दे ही देता हूँ मैं। कोड पाइपलाइन फुल एक्सेस, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, डोंट थिंक इसका जरूरत होगा, बट स्टिल गाइस जब आप लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे तो इसका चिंता बिल्कुल मत करना, बिकॉज सिक्योरिटी टीम होगी इन सारे चीजों के लिए। इसका नाम मैं डाल देता हूँ EC2 इंस्टेंस EC2। नेक्स्ट, चलो ये रोल मैं क्रिएट कर दिया। अब एक और रोल मैं क्रिएट करने वाला हूँ कोड डिप्लॉय के लिए। कोड डिप्लॉय ऑन EC2 इंस्टेंस, तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा। ये आपको सर्विस रोल ऑलरेडी दिया हुआ है, सारे रोल्स इसमें ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा रोल है। EC2 पे लिस्ट और राइट दोनों है, EC2 ऑटो स्केलिंग है, ELB है, ELB वर्जन 2 है, SNS रिसोर्स ग्रुप, सारे के सारे जो भी आपको इसमें चाहिए वो सब है। चलो एक S3 भी मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। चलो मैं इसे बाद में ऐड करूंगा, यहाँ पे अभी हो नहीं पा रहा है इधर से, तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ कोड डिप्लॉय। यहाँ से कोड डिप्लॉय पे जाके मुझे अटैच करना है। चलो यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और S3 अटैच। इसके बाद एक और मुझे क्रिएट करना होगा, वो क्या होगा, कोड पाइपलाइन के लिए। तो वो कोड पाइपलाइन जब हम लोग क्रिएट करेंगे उस टाइम ऑटोमेटिकली वो इस सर्विस को क्रिएट कर देती है, इस रोल को। तो उसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग को वहां पे लोड बैलेंसर भी यूज करना है। तो ऑटो स्केलिंग बनाने से पहले मैं आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना होगा हमें। तो पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। यहाँ मैं नाम दूंगा माई LC विच इज लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे मुझे AMI देना होगा, कौन सा AMI मैं यूज करना चाहता हूँ। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। मैं फ्री टियर में लिनक्स ये लिनक्स 2 यूज करने वाला हूँ। AMI आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा। हाँ, सिलेक्ट करो। यहाँ से इंस्टेंस टाइप क्या होगा गाइस, फ्री टियर में कौन सा आता है, T2.micro, T2.micro। क्लिक ऑन चूज। रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस नहीं चाहिए मुझे, IAM इंस्टेंस प्रोफाइल हम लोग के पास EC2 है तो वो यूज कर लेंगे हम लोग। यहाँ से एडवांस डिटेल्स में जाओ। और दोस्तों मैं यूजर डेटा दे करके बूटस्ट्रैप करना चाहता हूँ। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप क्या कर रहा हूँ। गाइज ये जो भी मेरा रेपोजिटरी है मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से यूजर डेटा भी उठा सकते हो। सॉरी गाइज, आई थिंक मैंने यूजर डेटा ओके यहाँ दिया है। तो ये हमारा यूजर डेटा है, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा। ओके, चलो देख लेते हैं सब कुछ है या नहीं। तो इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये जो बूटस्ट्रैप है ये क्या कर रहा है, ये आपको जो कोड डिप्लॉय एजेंट है ना, कोड डिप्लॉय एजेंट को EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल करेगा। दोस्तों ये बात याद रखना, आपको जिस किसी भी EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करना है बाय यूजिंग कोड डिप्लॉय, तो आपको उस इंस्टेंस पे कोड डिप्लॉय एजेंट पहले आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। कोड डिप्लॉय आपको मुझे ये सारे इसे हैश आउट करने होंगे।
2 मिनट में हो जाएगा। सेटिस्फाइंग इवन, ओके, फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन, लाइनक्स डिटेक्शन। ठीक है, चलो हो गया। अब इसके अलावे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल -y अपाचे भी इंस्टॉल कर दूंगा, ताकि जब हमारा एप्लीकेशन अप हो ऑटोमेटिक वहां पे ऐप, जो भी मेरा जो ऐप है वो रन कर रहा हो। ठीक है, ओके, सॉरी, ये मैंने यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, ये रहा। तो यम इंस्टॉल http यहाँ से मैं इंटर मार दूंगा और systemctl, परफेक्ट। तो चलो ये हो गया। अब गाइज ये क्या क्या करेगा, ये जो बूटस्ट्रैप होगा हमारे अकाउंट, हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उससे पहले से अपाचे आपको रन कर रहा होगा, और वहां मैंने एक index.html फाइल बना रखा है जहां पे हेलो मेंशन्ड है। तो ये हमारा वर्जन 0.1 होगा। ठीक है, और ये जो बाकी के जो भी कमांड है वो क्या करेंगे, आपको कोड डिप्लॉय एजेंट को इंस्टॉल करेंगे EC2 इंस्टेंसेस पे। ठीक है, ओनली असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने इनेबल कर दिया है। अब सिक्योरिटी ग्रुप पे जाते हैं, तो मेरे पास जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग की पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। आई एक्नॉलेज, क्रिएट, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से आप लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाओ और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा MySG लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट मैं यूज करने नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप माई LC सिलेक्ट करो, यहाँ से नेक्स्ट करो। ठीक है, अब यहाँ VPC, इसके अंदर आपको सबनेट सेलेक्ट करने होंगे। तो मैं US ईस्ट 1A और US ईस्ट 1B सिलेक्ट कर रहा हूँ। 2 सबनेट्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करने वाला हूँ। अब मेरे पास लोड बैलेंसर नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अटैच टू ए न्यू लोड बैलेंसर। अगर मेरे पास ऑलरेडी होता तो मैं यहाँ पे अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे क्लिक करता। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करना है मुझे। यहाँ जो नाम है मैं यहाँ दे दूंगा लोड बैलेंसर का नाम ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये होगा इंटरनेट फेसिंग। ये आपको VPC में मल्टीपल सबनेट्स में मैं यूज करने वाला हूँ। अब हमें क्या करना होगा, एक नया टारगेट ग्रुप भी क्रिएट करना होगा। मैं लोड बैलेंसर यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो जिसका नाम मैं दूंगा MyTG। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या इशू हो गया, सब तो सही लग रहा है। चलो, अब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जो डिजायर्ड कैपेसिटी है, डिजायर मैं चलो 2 देता हूँ। ठीक है, मिनिमम 1 देता हूँ और मैक्सिमम भी 2 दे देता हूँ। चलो मैं मिनिमम भी नहीं, ठीक है, 1 सही है। तो यहाँ से इनेबल इंस्टेंस प्रोटेक्शन कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐड नोटिफिकेशन कुछ नहीं, यहाँ नेक्स्ट क्लिक करना है। टैग होना चाहिए आपके, टैग चलो मैं दे देता हूँ क्या, प्रोडक्शन। जो हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टेंसेज होंगे उसका टैग होगा प्रोडक्शन। यहाँ से क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ से आप लोग रिव्यू कर सकते हो, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो दोस्तों हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो चुका है। यहाँ तो क्रिएट हो गया है, कर देखते हैं, पहले क्रिएट होने देते हैं क्या हो रहा है। चलो इंस्टेंस में जाकर चेक करते हैं। ये आपको क्लियर फिल्टर करूंगा मैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप पहले यहाँ से क्रिएट होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। यहाँ क्लिक करके देखते हैं, हम लोग एक्टिविटी में आके देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। लॉन्च न्यू इंस्टेंसेस, यहाँ फेलियर हो रहा है। चलो दोस्तों देखते हैं कि क्यों फेलियर हो रहा है।
A user request auto scaling group changing the desired capacity from 0 to an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 2. ठीक है. Authentication failure, launching EC2 instance failed. ओके दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से क्रिएट करता हूँ. मुझे इस बार IAM रोल मेंशन करना होगा. मैं IAM रोल मेंशन करना भूल गया था. तो एक काम करता हूँ, मेरे पास जो भी पहले से क्रिएटेड है, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये सबको पहले मैं रिमूव करता हूँ. फिर से फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है. टारगेट ग्रुप डिलीट. ये हमारा ASG है, इसे हम लोग डिलीट करते हैं. और ये हो गया हमारा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे भी हम लोग डिलीट करते हैं सबसे पहले. अब फिर से हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे. ठीक है दोस्तों, इसका नाम होगा माई कैपिटल LC AMI. मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और आपको यहाँ पे AMI पेस्ट करता हूँ. ये सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इंस्टेंस टाइप को चूज करूँगा, T2.micro चूज. यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा. इसके बाद मैं इंस्टेंस IAM इंस्टेंस प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करूँगा. यहाँ पे एडवांस डिटेल में आप आ जाओ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बूटस्ट्रैप कोड डालना है. गाइज ये कोड मैं आप लोगों को गिटहब पे डाल दूंगा मैं ये कोड. ठीक है. यहाँ से मैं सेलेक्ट एन IAM, चलो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया. जो की पेयर है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया. पर चलते हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं. रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस इनेबल, एडवांस डिटेल, कर्नल ID, रैम, ओके, इंस्टेंस प्रोफाइल, मेटा डेटा. चलो ठीक है, यहाँ से क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप करेंगे. माई ASG लॉन्च टेम्पलेट, हम लोग के पास लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, माई LC, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन सबनेट्स, US East 1A, US East 1B. ये वाला प्राइवेट है तो मैं इसे यूज नहीं करूँगा. ठीक है. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. अटैच टू ए न्यू लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे. हम लोग यहाँ पे एक नया लोड बैलेंसर बना लेंगे, ALB. इसे हम लोग इंटरनेट फेसिंग करके डालते हैं. चलो दोनों सबनेट पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ. हेल्थ चेक वगैरह सबको ऐसे ही रहने दो आप. क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके ओके. जब आप दोस्तों लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक नया टारगेट ग्रुप भी क्रिएट करना होगा. क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, तो यहाँ डिजायर कैपेसिटी है, चलो मैं इसे दो कर देता हूँ, मिनिमम भी 2 कर देता हूँ और मैक्सिमम भी 2 ही कर देता हूँ. इस केस में क्या होगा, हमारे पास हमेशा 2 ही इंस्टेंसेस हमारे क्रिएट होंगे. टैग में जाओ, यहाँ पे नेम पे क्लिक करो. मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्शन पे डालता हूँ टैग. यहाँ पे नीचे जाके चलो क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप. तो दोस्तों हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट होने लगा है. चलो देखते हैं हमारे इंस्टेंसेस ऑटोमेटिक अप हो जाएंगे. ओके, तो ये दोनों अभी हमारा इंस्टेंस अभी क्रिएट हो रहा है. ठीक है दोस्तों. मीनवाइल हम लोग S3 में एक बकेट क्रिएट कर लेंगे जहां पे हम लोग कोड पाइपलाइन, जहां पे कोड पाइपलाइन जो है वो सोर्स आर्टिफैक्ट को स्टोर करेगा. तो इसका नाम दे देते हैं विल्सन कोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट. परफेक्ट. इससे डायरेक्ट नीचे जाओ, आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करो. तो दोस्तों हमारा S3 बकेट भी क्रिएट हो चुका है, EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट हो चुका है, IAM रोल भी क्रिएट हो चुका है. अब हमें क्या करना है, फाइनली सबसे पहले कोड डिप्लॉय में एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है.
तो पहले एप्लीकेशंस पे जाएंगे, क्रिएट एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन क्या होगा, चलो मैं एप्लीकेशन का नाम भी कोड डिप्लॉय ही दे देता हूँ। इस यहाँ पे मुझे EC2 पे डिप्लॉय करना है, क्रिएट एप्लीकेशन। एक बार एप्लीकेशन क्रिएट हो जाए तो आपको क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप पे जाना है, वहां पे जाओ, इंटर ए डिप्लॉयमेंट ग्रुप नेम, इसका नाम भी मैं कोड डिप्लॉय ही दे देता हूँ, कोई बात नहीं। सर्विस रोल आप लोग कोड डिप्लॉय का जो मैंने क्रिएट किया था आप लोग देख सकते हो, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब यहाँ हमें करना है ब्लू ग्रीन, यहां से आ जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टोटल दो ऑप्शन है, एक है ऑटोमेटिकली कॉपी Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और दूसरा आता है यहाँ मैनुअली प्रोविजन इंस्टेंसेस। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ ऑटोमेटिकली करने वाला हूँ, मैं मैनुअली कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो, मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो आप लोग। यहाँ देखो रीराउट ट्रैफिक इमीडिएटली, ये क्या कहता है कि जब आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो ग्रीन इन्वायरमेंट पे जब डिप्लॉय हो जाए तो इमीडिएटली आपके ट्रैफिक को वो रीराउट कर दे इन द ग्रीन इन्वायरमेंट। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई रीराउट करने से पहले मैं इसे मैनुअली चेक करना चाहूंगा कि मेरा एप्लीकेशन जो 0.2 है वो ग्रीन इन्वायरमेंट में सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आई विल चूज वेदर टू रीराउट ट्रैफिक, और मैं इसे चलो टाइम यहाँ 5 मिनट, मैं 5 मिनट का टाइम ले लूंगा, मैं 5 मिनट में मैं चेक कर लूंगा कि भाई सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद जब फेल ओवर हो जाए, जब रीराउट हो जाए आपका ट्रैफिक, तब, सॉरी फेल ओवर नहीं, रीराउट, जब रीराउट हो जाए आपका ट्रैफिक तब क्या करोगे आप लोग, तब जो ओरिजिनल इंस्टेंस है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग, और देखो ये सेकेंड एक ऑप्शन होता है कीप द ओरिजिनल इंस्टेंसेस इन द डिप्लॉयमेंट ग्रुप रनिंग। यहाँ क्या है कि भले ही हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट काम कर रहा हो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा जो ब्लू इन्वायरमेंट है वो रनिंग हो, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रीन इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय हो जाए और ब्लू इन्वायरमेंट क्या हो, वो टर्मिनेट हो जाए। तो उसका टाइम भी मैं यहाँ से चलो 5 मिनट सेट कर देता हूँ, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट ये हो जाएगा। चलो कोड डिप्लॉय आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल एट वंस, हाफ एट वंस, वन एट वंस। ये सब क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में, कोड डिप्लॉय की वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ ये। तो मैं यहाँ ऑल एट वंस सिलेक्ट करने वाला हूँ। लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, चलो ये टारगेट ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप लोग नीचे जाओ, मुझे ट्रिगर अलार्म कुछ भी सेट नहीं करना है, यहाँ से क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा मैं। हमारा कोड डिप्लॉय भी क्रिएट हो चुका है, ये जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों एक चीज देखो, मैंने यूज केस में क्या बताया था, मैं बाय यूजिंग कोड पाइपलाइन ये डिप्लॉय करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, आप लोग दोस्तों देख सकते हो जब मैं यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट करूंगा ना तो मैं इस एप्लीकेशन को मैन्युअली भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे कोड पाइपलाइन की कोई ज़रूरत नहीं, पर उसके लिए क्या होगा, मुझे मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना होगा और सब कुछ मैन्युअली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है मुझे मैन्युअली एक्सेस करना होगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि पाइपलाइन के थ्रू ये काम हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसके लिए सबसे पहले पाइपलाइन अब क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू सर्विस रोल, मैंने आप लोगों को बोला था कि कोड पाइपलाइन में ऑटोमेटिक सर्विस रोल ये क्रिएट कर देगा। तो मैं नया सर्विस रोल क्रिएट कर रहा हूँ इधर से। जो आर्टिफैक्ट है वो मैं कहाँ स्टोर करूँगा, मैंने एक बना रखा है ऑलरेडी, विल्सन हाइफन कोड पाइपलाइन हाइफन आर्टिफैक्ट। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। सोर्स क्या होगा, गिटहब वर्जन 1 होगा। देख लो दोस्तों ये मेरा गिटहब है, यहाँ पे मैंने अपने सारे सोर्स कोड को रखा है, मेरा ऐप स्पेक फाइल भी यहीं पे है, और जो भी स्क्रिप्ट मैं चाहता हूँ वो रन करे सर्वर्स पे वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं कहाँ था, ओके, पाइपलाइन क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे मैं पहले कनेक्ट कर दूंगा गिटहब से। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रखा है, ठीक है। रिपोजिटरी में चलो
ब्लू ग्रीन हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच क्या हो गया, मेन गिटहब। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। स्किप, मैं यहाँ पे बिल्ड स्टेज का यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिंपल सा कोड है index.html, वो HTML फाइल है जो मुझे कॉपी करना है सर्वर पे। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करने हैं, पैकेज क्रिएट करना है, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, जो बिल्ड स्टेज है उसे मैंने स्किप कर दिया। कोड डिप्लॉय में मैं डिप्लॉय स्टेज में मैं कोड डिप्लॉय को यूज करने वाला हूँ। एप्लीकेशन नेम कोड डिप्लॉय और डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्या है वो भी कोड डिप्लॉय है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करो, आप यहाँ पे सेटिंग्स चेक कर लो। उससे पहले मैं EC2 इंस्टेंस चेक करना चाहूंगा कि रन कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमारा EC2 इंस्टेंस रन करने लगा है। अब मैं आप लोग को ये दिखा दूं कि एप्लीकेशन हमारा रन कर रहा है या नहीं, जो मैंने बूटस्ट्रैप किया था। तो देख लो हमारा एप्लीकेशन भी परफेक्टली रन कर रहा है। मैं दोनों पे देख लेता हूँ, दोनों पे ट्रैफिक सही से जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों दोनों पे ट्रैफिक सही से जा रहा है। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इस पे जो मैंने बूटस्ट्रैप किया था कोड डिप्लॉय एजेंट, वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। गाइस कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोड डिप्लॉय एजेंट ऑन EC2 पे। आप जाओ, यहाँ से आपको कमांड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इंस्टॉल द कोड डिप्लॉय एजेंट पे क्लिक करो और इंस्टॉल द कोड डिप्लॉय एजेंट यूजिंग कमांड लाइन अमेजन लाइनेक्स और रेल। तो यहाँ से मैं ये कमांड लेके चेक कर लेता हूँ कि हमारा यहाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो AWS कोड डिप्लॉय एजेंट इज रनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो बेसिक काम था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। इससे पहले एक और चीज दिखा देता हूँ मैं कि हमारा जो लोड बैलेंसर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे आते हैं, यहाँ से ये DNS नेम उठाएंगे हम लोग और यहाँ पे क्लिक करो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमारा लोड बैलेंसर भी सही से काम कर रहा है, वो ट्रैफिक सही से ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे भेज पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे और ये डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि यहाँ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज EC2 इंस्टेंस के कंसोल पे मैं सारे चीज़ों को दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ऑटो स्केलिंग न्यू इंस्टेंसेस को क्रिएट करती है और वहाँ पे आपके वर्जन्स को डिप्लॉय करती है। तो सोर्स जो है वो सक्सीड हो चुका है, डिप्लॉयमेंट स्टेज स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग को जाना और डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो सब कुछ यहाँ पे विजुअली आप देख पाओगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इंस्टेंस है, जो दो EC2 इंस्टेंस आपको इधर रन कर रहा है, ये दोनों। ठीक है, और ये जो आपको इंस्टेंस है ये अभी 0 शो कर रहा है बिकॉज ये हमारा रिप्लेसमेंट इंस्टेंस है। ये आपका ग्रीन इन्वायरमेंट है जो कि अभी कोड डिप्लॉय क्रिएट कर रहा है। देख सकते हो स्टेप 1 में क्या है, प्रोविजनिंग रिप्लेसमेंट इंस्टेंसेस, 0 of 2 रिप्लेसमेंट इंस्टेंसेस प्रोविजन। तो एक बार जब ये प्रोविजन हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल 4 इंस्टेंसेस को देख पाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये दोनों जो इंस्टेंस है ये हमारा अभी क्रिएट हो रहा है। ये हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट है जो कि कोड डिप्लॉय ये क्रिएट कर रहा है। अब आप लोग देखो मैं ये भी बता दूं, चलो ये मेरा न्यू वाला इंस्टेंस है। ये मैं नंबर याद रखूंगा 188। मैं कुछ डिफरेंसेस आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो नया वाला इंस्टेंस है आप लोग देख सकते हो, वहाँ ये भी बूटस्ट्रैप होके ही आया है, जो कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी दे रखा था और वो भी हमारे एप्लीकेशन वर्जन 0.1 को एक्सेस कर पा रहा है। और हमारा जो लोड बैलेंसर है वो भी वर्जन 0.1 को ही एक्सेस कर रहा है। अब जब हमारा वर्जन 0.2 जो इंस्टॉल हो जाएगा वो आपको यहाँ पे ऐसे शो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा वर्जन 0.2 क्या है, मैंने यहाँ index.html यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो दिस इज वर्जन 3 आफ्टर परमिशन। ये जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो डिप्लॉय हो जाएगा, उसके बाद वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है,
तो अभी अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। आप लोग देख सकते हो 2 of 2 रिप्लेसमेंट इंस्टेंसेस प्रोविजनड, मीन्स हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 क्या है, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन ऑन रिप्लेसमेंट इंस्टेंसेस, मीन्स हमारा जो नया ये जो फाइल है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है सोर्स कोड पे, ये सारे एप्लीकेशंस अब डिप्लॉय होंगे नए वाले EC2 इंस्टेंसेस पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वेट करते हैं थोड़ी देर में ये हो जाएगा। आई थिंक इसमें 4-5 मिनट शायद लगता है, तो मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। ठीक है, एक बार जब ये स्टेप 2 कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर से आपको रिज्यूम करूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्टेप 2 जो है हमारा वो सक्सीडेड हो चुका है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे रिप्लेसमेंट इंस्टेंस पे डिप्लॉय हो चुके हैं। चलो मैं आप लोग को अब आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे पास मैनुअली ऑप्शन है, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग रीराउट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा रीराउटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो रीराउट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट का आईपी एड्रेस है, जो कि अभी अभी कोड डिप्लॉय ने क्रिएट किया है। तो यहाँ अभी इस इंस्टेंसेस पे हमारा न्यू वर्जन रन कर रहा है, और जो ओल्ड इंस्टेंस है मीन्स जो लोड बैलेंसर जो लोड बैलेंसर अपना ट्रैफिक जहाँ भेज रहा है जिस इंस्टेंस पे, उस पे ओल्ड वाले वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं लोड बैलेंसर अभी भी आपको ओल्ड वर्जन को ही शो करेगा, हेलो। बट यहाँ पे आओ, ये नए वाले इंस्टेंस पे इंटर मारो, आप लोग देख सकते हो हमारा न्यू वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मीन्स कोड डिप्लॉय ने ये जो दो न्यू इंस्टेंसेज है ना, ये दोनों इंस्टेंस पे हमारा नया एप्लीकेशन वर्जन 0.2 इंस्टॉल हो चुका है, और ये दोनों ग्रीन इन्वायरमेंट है। और ये जो अदर दो है, ये जो रनिंग है, ये दोनों इंस्टेंसेज वो है आपका ब्लू इन्वायरमेंट, जो कि 0.1 वर्जन को रन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग रीराउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम लोग रीराउटिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने आपको क्या बताया था, रीराउटिंग करने के बाद हमारा जो लोड बैलेंसर है वो दोनों तरफ ट्रैफिक स्टार्टिंग में भेजने लगता है। मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था। यहाँ से इंटर करते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक जो है वो भेजना स्टार्ट कर देगा। स्टेप 3 यहाँ इन प्रोग्रेस है। तो दोस्तों हम लोग इंटर करते रहेंगे, वो आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है लोड बैलेंसर, दिस इज वर्जन 3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या किया, ये अब आप लोग देख सकते हो ये ओल्ड वाला भी वर्जन शो कर रहा है, ठीक है, और न्यू वाला भी वर्जन शो कर रहा है। देखो दो बार ओल्ड वर्जन शो किया, अब 2 बार न्यू वर्जन शो किया। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, 2 बार ओल्ड वर्जन शो किया बिकॉज ऑफ 2 इंस्टेंसेस। ठीक है, पहले जो लोड बैलेंसर वो सबसे पहले आपको ये वाले इंस्टेंस पे ट्रैफिक भेजा, तो अपना आउटपुट क्या आया, हेलो। फिर ये वाले इंस्टेंस पे भेजा, ये दोनों ब्लू इन्वायरमेंट है, फिर से अपना आउटपुट आया, हेलो। फिर उसके बाद उसका वो जो है वो अपने ट्रैफिक को ग्रीन इन्वायरमेंट पे भी राउट कर रहा है, तो उसके बाद वो इस वाले एड्रेस पे भेजा जिसका आउटपुट आया था, आप लोग देख सकते हो वर्जन 0.2 का। उसके बाद उसने इस वाले प्रोडक्शन इंस्टेंसेस पे भेजा अपना आउटपुट। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 2 बार हेलो आ रहा है और 2 बार आपका अपडेटेड वर्जन आएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, आपको दोनों इन्वायरमेंट में ट्रैफिक जा रहा है। अब जब रीराउट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ये आपको बस नए वाले ही इन्वायरमेंट पे ही, जो ग्रीन इन्वायरमेंट है वहीं पे ट्रैफिक जाएगा, आपको ओल्ड वाले सर्वर्स पे ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो आइए इसके विषय ही वेट करते हैं। तो जब तक ये होता है मैं इस वीडियो को पॉज करके रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रीराउटिंग जब स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे अपना जो रिप्लेसमेंट सर्वर्स है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। नए वाले सर्वर्स पे नए वाले सर्वर्स पे आप लोग देख सकते हो अब हमारा ट्रैफिक ओल्ड वाले सर्वर्स पे नहीं जा रहा है, जबकि हमारा ओल्ड वाला जो भी सर्वर, मैं यहाँ रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, 4 इंस्टेंसेस अभी भी रन कर रहे हैं, 2 ओल्ड है और 2 न्यू है। दो इंस्टेंसेस बिलोंग करते हैं ब्लू इन्वायरमेंट को, और 2 इंस्टेंसेस बिलोंग करते हैं ग्रीन इन्वायरमेंट को। कोड डिप्लॉय पे देखते हैं, अभी भी ये इन प्रोग्रेस है। ये अब सडनली ये 100% होगा, उसके बाद आप लोग का हमारा आखिरी स्टेप क्या है, टर्मिनेटिंग ओरिजिनल इंस्टेंसेस। जो लास्ट स्टेप है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये जब तक हो रहा है आप जा करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल भेज सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं जब तक ये होता है इसे मैं तब तक के लिए पॉज़ करके रखता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्टेप 3 है वो सक्सीड हो चुका है। अभी भी हम लोग देख सकते हैं हमारे पास ब्लू इन्वायरमेंट और ग्रीन इन्वायरमेंट दोनों है, दोनों इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लोड बैलेंसर का जो भी ट्रैफिक है, वो दोनों ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है। ये सारे ये अपडेटेड वर्ज़न है, ठीक है? अगर आपको डाउट हो तो मैं ये हमारा ओल्ड वर्ज़न था आई गेस, मैं इसे एक्सेस करके दिखा देता हूँ। ये अभी भी हमारा ओल्ड एप्लीकेशन ही रन कर रहा होगा। ये जो आईपी एड्रेस है नए इंस्टेंस का है, इस पे मैं ओल्ड इंस्टेंस का आईपी एड्रेस पुट करके एंटर करूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ अभी भी वर्ज़न 0.1 है। मीन्स हमारा ब्लू एनवायरनमेंट अभी भी 0.1 रन कर रहा है और ग्रीन एनवायरनमेंट 0.2 रन कर रहा है। अब क्या होगा कि अब आप लोग देख सकते हो यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग ओरिजिनल इंस्टेंसेस। मैं यहाँ टर्मिनेट पे क्लिक करूँगा और ओरिजिनल इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इन प्रोडक्शन व्हाट हैपेंस? बिफोर टर्मिनेटिंग हम लोग को क्या होता है, एप्लीकेशन चेक करना होता है कि भाई ये एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है या नहीं। कस्टमर्स के फीडबैक देखेंगे वो। उसके बाद अगर लेट्स सपोज कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो सक्सीड हो चुका है बिना किसी इश्यूज के, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 0.1 को टर्मिनेशन के लिए अप्रूव कर देंगे और 0.2 जो होगा वो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, वो आपको लाइव हो जाएगा, वो रन करेगा। तो अब 0.1 को हम लोग यहाँ से टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। देख लो दोस्तों, यहाँ टर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। स्टेप 4 क्या है, टर्मिनेटिंग ओरिजिनल इंस्टेंस, ये सक्सीड हो चुका है। अब आइए हम लोग EC2 इंस्टेंस पे जा करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक टर्मिनेटिंग स्टेप में ये आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं तब तक चलो ये भी थोड़ा टाइम लेगा, आई थिंक 2-3 मिनट ये भी लेगा। ओके, आप लोग देख सकते हो शटिंग डाउन पहला वाला जो सर्वर था वो डाउन होना स्टार्ट हो चुका है और ये सेकेंड वाला सर्वर, तो ये दोनों डाउन होना स्टार्ट हो गया। अब आपको ये क्या होगा, ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाइज ये था हमारा ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। चलो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए गए हैं। लाइफ साइकिल इवेंट्स, ये हमारा ओरिजिनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये हमारा रिप्लेसमेंट है। ये जो नए दो EC2 इंस्टेंसेस हैं ये वो है। अभी ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक अब ओरिजिनल इंस्टेंसेस पे नहीं जा रहा है, नो लिखा है, और ट्रैफिक रिप्लेसमेंट इंस्टेंस पे जा रहा है, यहाँ एस हो गया, ये शो कर रहा है। चलो मैं इवेंट्स में जाता हूँ, रिप्लेसमेंट इंस्टेंस के इवेंट में मैं गया, ये सारे इवेंट्स फॉलो हुए, ये सारे के सारे जो भी हुक्स हैं वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। आप यही चीज़ बैक जाओ और सेम जो भी स्टेप्स फॉलो किए गए ओरिजिनल इंस्टेंस पे, चलो वो हम लोग देख लेते हैं। ओरिजिनल पे भी ये तीनों इंस्टेंस फॉलो किए गए हैं, बिफोर ब्लॉक, ब्लॉक ट्रैफिक और आफ्टर ब्लॉक ट्रैफिक। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारे ऐप स्पेक YAML फाइल को और इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैं वर्जन 0 यूज करता हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स यूज कर रहा है। और फाइल्स में क्या हो गया, ये आपको सोर्स से सारे फाइल को उठाएगा और डेस्टिनेशन में var/www/html के अंदर आपको उस सारे फाइल्स को पेस्ट कर देगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, index.html को मैं मूव कर रहा हूँ इस लोकेशन पे। अब हुक्स पे चलते हैं। तो बिफोर, इससे पहले कि वो index.html को इस फोल्डर के अंदर मूव करे, हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, बिफोर install.sh को इस स्क्रिप्ट को रन कर देंगे सर्वर पे। तो हम लोग चलो देख लेते हैं आखिर उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या मेंशन है। बिफोर install.sh के अंदर, बिफोर install.sh पे आप आ जाओ। आप लोग गाइज यहाँ देख सकते हो ये एक स्क्रिप्ट है, इसके अंदर क्या करेगा ये स्क्रिप्ट ने, सबसे पहले उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है और वहां से सारे के सारे ओल्ड फाइल्स को रिमूव कर देगा, कंप्लीटली क्लीन। जब ये क्लीन हो जाए उसके बाद बिफोर इंस्टॉल के बाद आपका ये जो फाइल है index.html वो कॉपी हो जाएगा इस लोकेशन पे। जब कॉपी हो जाएगा उसके बाद एप्लीकेशन start.sh ये स्क्रिप्ट रन करेगा। चलिए अब देखते हैं इस स्क्रिप्ट में क्या है। तो यहाँ से ब्लू ग्रीन पे क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन start.sh सॉरी। तो अब देख सकते हो इस स्क्रिप्ट में क्या करेगा, हम लोग
HTTPD जो सर्विस है उसे हम लोग रीस्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो काम करने लगे। तो गाइस ये है हमारा ऐप स्पेक फाइल जो मैंने यूज़ किया अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग गाइस यूज़र डेटा चाहिए हो तो इस यूज़र डेटा के अंदर जाना और इसे कॉपी करके आप लोग बूटस्ट्रैप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो सारे कोड्स मैंने लाइक पब्लिक कर रखे हैं अपनी इस रिपॉजिटरी को। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई थिंक ओके, आप लोग ये भी देख सकते हो, ये मैंने अभी जस्ट डिलीट किया है, बट आप लोग देख सकते हो ये जो नया वाला ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, वो यहाँ क्रिएटेड है और ओल्ड वाला ऑटो स्केलिंग ग्रुप वो कोड डिप्लॉय ही वो डिलीट कर चुका था। ठीक है दोस्तों? मीन्स वो ब्लू एनवायरनमेंट को कंप्लीटली क्लीन कर चुका था और जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो अभी बचा हुआ था आपका, ठीक है? तो मैंने ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय-बाय।